एक टॉपिक आज मेरे लिए दिया था विटनेसिंग। विटनेसिंग मतलब गवाह बनना। गवाह बनना है आज मेरा टॉपिक। आप लोग सूम का गूगल मीट का जो पोस्ट में देखा होगा, कितना लोग वो पोस्ट देखा है? पोस्ट में क्या लिखा है, कोई बता सकते हो? विटनेसिंग, विटनेसिंग या गवाह? मैं पढ़ूंगी। When you shall receive the Holy Spirit, you shall be my witness. ऐसे लिखा है। When you shall receive the Holy Spirit, you shall be my witness. Hallelujah. ये वचन कहाँ लिखा है? आप लोगों को कोई याद है तो बता सकते हैं? प्रेरितों 1:8। आमीन, हालेलुया। उसका मतलब है आप पवित्र आत्मा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिये और शमरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। ये किसने किससे बताया? कोई बता सकते हो? किसने किससे बताया? जरीन, राखी, सोनिया बहन, आप लोगों से निवेदन है, आपको वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं तो अपना बाइबल खोल के भी आपको बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्लास है, क्योंकि कोई भाषण नहीं है। आपको ओपनली मतलब आपको बता सकते हैं, जैसे हम चर्चा करते हैं, चर्चा। यीशु मसीह ने चेलों से कहा जब स्वर्ग जा रहे थे। आमीन। कितने लोग प्रेरितों का किताब पढ़ते हैं? पढ़ चुका है? कितने कितने लोग प्रेरितों का काम पढ़ा है? राखी बहन कभी प्रेरितों का काम पढ़ा है? बोलिए ना, थोड़ा आपका जवाब मिलेगा तो मेरा भी थोड़ा खुश हो जाएगा। हालेलुया। प्रेरितों का काम में 1 का अध्याय में 8वां वचन ऐसे लिखा है। हालेलुया। तब आप पवित्र आत्मा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब हमारे अंदर सामर्थ आएगा, सामर्थ पाएगा, तब हम क्या बनेगा? गवाह बनेगा। किसका गवाह? गवाह बनेगा। किसका विटनेस? यीशु मसीह का विटनेस हम बनेगा। हालेलुया। हमारा लीडर कौन है? लीडर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से बताया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह बनेगा। गवाह बनेगा। हालेलुया। वो गवाह मतलब विटनेस। विटनेस का मतलब ये है कि कोई चीजों को देखा है, वो चीज को देखे उसका वो मतलब विटनेस में ये चीज देखा है, ये चीज खुद मेरे आंखों से मैंने देखा है, वो दूसरा से बेदाने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं विटनेस। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया कि एक चीज हमने देखा, हम दूसरे लोगों से वो बेदाते, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, वो है विटनेस। विटनेस का मतलब क्या है? हमने जो चीज से देखा है वो चीज को दूसरे या व्यक्ति या किसी मतलब किसी जगह में हम वो प्रोक्लेम करके बोलते हैं, कन्फर्म करके, ये खुद मैंने देखा है, वो चीज को बोलते हैं, वो काम को बोलते हैं, वो प्रोसेस को बोलते हैं गवाह, विटनेस।
हमने देखा है कितने लोग कोर्ट देखा है, कोर्ट कचहरी, कोर्ट में जो केसेस होते हैं, केसेस को जो वकील जो केस है ना वो चार्ज में रखते हैं। एक दिन वो केस का जो हियरिंग होते हैं, हियर में हम लोग जो कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, उधर जज बैठते हैं। वो जज है ना, वो चीज को वो कन्फर्म करने के लिए, मतलब जो केस का जो कन्फर्म करने के लिए विटनेस को लेकर आने के लिए बोलते हैं, गवाह को लेकर आने के लिए बोलते हैं। वो केस है ना उधर लड़ते हैं, दूसरे वकील अगेंस्ट वो लड़ते हैं। फिर वो प्रति होते हैं, उसमें वादी भी होते हैं, जो जिसने जो विटनेस विटनेस इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग विटनेस को लेकर वकील लेकर आते हैं, क्योंकि अपना केस जीतने के लिए। हालेलुया, आप लोगों को समझ में आ गया? वो स्ट्रॉन्ग विटनेस अपने तरफ से वो बोलते हैं, मैंने खुद ये चीज देखा है, इसने चोरी किया, ये मैंने खुद देखा है। उसमें कन्फर्मेशन कन्फर्म करके वो चीज भी कुछ मतलब वो चीज वो बोलते हैं कन्फर्मेशन के लिए, कन्फर्म करके बताते हैं। तभी जज क्या होते हैं, जज क्या करते हैं, एक फाइनल जजमेंट देते हैं। या इसको हम मतलब 20,000 रुपीज या 20,000 रुपये इसको हम फाइन देते हैं, इसके 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए में जेल में डालते हैं। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ गया विटनेस का मतलब? विटनेस या गवाह, वो गवाह है। हम जो चीजें देखा है अपने आप, जो हम दूसरे से बताने के लिए कन्फर्म के साथ, कन्फर्म मतलब हम स्ट्रॉन्ग करके, हम हिम्मत के साथ दूसरे से बताते हैं। हालेलुया, बाइबल के अनुसार हमने ये प्रेरितों का काम 1:8 में हमने ये वचन हमने पढ़ लिया है, जब तुम सामर्थ पाओगे तब मेरा गवाह आप लोग बनेगा। हालेलुया, गवाह बनने के लिए यीशु मसीह खुद अपने चेलों से बताते हैं, सामर्थ पाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप लोगों को माइक अनम्यूट करके आपको हालेलुया। हालेलुया बोल सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोलेगा तो भी आपको आजादी है, पूर्ण तौर से आजादी है। सिस्टर जी आपने गलत बोला, इसलिए मैं इसको मतलब एग्री नहीं करते, ऐसे आपको बोलने के लिए बिल्कुल आजादी है। हालेलुया, अनम्यूट करने के बाद आप लोग माइक म्यूट करना है। हालेलुया, नहीं है तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। हालेलुया। ओ, यीशु मसीह का कितने चेले था, कोई बता सकते हो? 12 12 चेले था। हाँ, उसमें से एक यीशु मसीह को चीटिंग किया, उसका नाम क्या है? इस्करियोत यूदा, है ना? हाँ, यूदा के बाद 11 चेले था। आर्ट्स का ये प्रेरितों का काम है। एक अध्याय का 8वां वचन में जब ये लिखते समय, ये बात बताते समय कितना चेले था यीशु के साथ? 11 चेले। उसके बाद यीशु मसीह का वो स्वर्गारोहण के बाद वो मत्थियास को वो लोग सेलेक्ट करते हैं, चिट्ठी लेकर वो सेलेक्ट करते हैं। उसके पहले की बात है, 11 चेलों को ये ग्रेट कमीशन यीशु मसीह देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आप लोगों को समझ में आ गया कि उस टाइम यीशु मसीह को मालूम है मेरे चेले क्या है, घबराहट में है। हालेलुया, उनको मालूम है, आप सबको मालूम है, यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन आ गया, यीशु मसीह को काल्वरी सूली पर चढ़ाया, पकड़वाया, उनको मारपीट किया, है ना? वो ये सब देखे ये चेले सब क्या हो गया? घबराहट में आ गया, वो डर गया, वो अपने आप को छुपा के बैठा था, है ना? फिर वो स्वर्ग आरोहण का समय 11 चेले यीशु के पास यरूशलेम में आ गया। उसी टाइम उनको ताकत देने के लिए यीशु मसीह ने बोला, अभी मुझे मालूम है आप लोग यही
यरूशलेम में रहना है, शहर में रहना है। जब आपके ऊपर, आपके अंदर नहीं, आपका जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, तभी आप लोग सामर्थ पाएगा, तभी आप लोग मेरा विटनेस बनेगा, मेरा गवाह बनेगा। कहाँ से कहाँ तक लिखा है? उसमें लिखा है सामर्थ पाने के बाद ये अभी चेले लोग कहाँ खड़े हैं? यरूशलेम में खड़े हैं। ये यरूशलेम और सारे यहूदी और शमरिय और पृथ्वी की चोर तक, हालेलुया, पृथ्वी की चोर तक मतलब पृथ्वी की, सारे पृथ्वी की है, जो एशिया में हो, यूरोप में हो, अरेबियन राज्य में हो, और ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, कहीं भी हो, मैं तुम्हें भेजूंगा, वहां मेरा गवाह बनना है। हालेलुया। इसलिए आप लोग कोई पढ़ सकते नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला यूहन्ना एक का एक और दो कोई पढ़ सकते हैं तो प्रिंस भाई मेरे को थोड़ा पढ़ के सहाय करेगा तो, मदद करेगा तो अच्छा है। पहला यूहन्ना, यूहन्ना की पहली पत्री एक, कोई और पढ़ेगा तो, थोड़ा मेरे पास बाइबल नहीं है, कोई और कोई थोड़ा। बात नहीं, मैं पढ़ूंगी। एक का हाँ, कितना? एक का एक, एक का एक मिनट। उस जीवन के हाँ, वचन के विषय में जो आदि से था, आदि में था, जिसे हमने सुनो, जिसे हमने सुना और किसी अपनी आंखों में देखा, वरन किसे हमने ध्यान से देखा और हाथ हाथ से छुआ। हालेलुया। हाथ से हमने उनको छुआ और खुद अपने आंखों से हमने देखा, और क्या, वरन किसी अपनी आंखों से देखा और हमने सुना, उनके मुंह से हमने सुना। ये वचन हम खुद क्या क्या बता रहे? यूहन्ना बता रहे, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। आमीन, हालेलुया। गवाह हम कैसे देखते हैं? गवाह हम कैसे देते? यीशु मसीह के जीवन के बारे में यूहन्ना ने सुना और साथ साथ चला और उनसे देखा। उनका जो आफ्टर जो क्रूसिफिकेशन के बाद, जो मतलब रिसरेक्शन के बाद, यीशु मसीह क्या जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ आ गया, पास आ गया, जो कमरे में बैठा था, उन्होंने अपने आप प्रकट किया, उन्होंने खुद अपना हाथ दोनों दिखाया, वो कील दिखाया, पैर दिखाया, अपना पूरा शरीर दिखाया, तभी चेले लोगों ने विश्वास हो गया। हालेलुया। चेले लोगों को क्या विश्वास आ गया? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे में से जी उठा, अभी हमारे बीच में प्रकट हो गया, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर के बारे में, उस यीशु मसीह के बारे में जो प्रचार करते हैं, उसको बोलते हैं सुसमाचार। हालेलुया। वो सुसमाचार हम दूसरे से बताने का, वो उसको बोलते हैं गवाह बनना। हालेलुया। अभी आपको समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? यस बोलो। यस। यस, हालेलुया। गवाह बनने का, हाँ, अभी आपको समझ में आ गया। विटनेसिंग अर्थात गवाह बनना, और उसका मतलब क्या है आप लोगों को समझ में आ गया। मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों को जो यीशु मसीह के बारे में चेलों ने कितना जो सामर्थ उनके अंदर जो पाया, वो सुसमाचार मतलब वो जीवन के बारे में दूसरे से बताने के लिए कितना हिम्मत मिल गया। वो हिम्मत कैसे पाया? पवित्र आत्मा उनके जीवन में आने के बाद। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जय। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी हम सीधे हम बाइबल की ओर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 28 का 19 18 और 19 पढ़िए। मत्ती उन्होंने हाँ उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए आमेन तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें हाँ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो आमेन हाँ और 20 और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना हाँ सिखाओ, और हाँ देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ओके आमेन हालेलुया। 19 18 19 और 20 में ऐसे लिखा है आ, आ, पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसको दिया गया है? यीशु मसीह को दिया है। किसने दिया है यीशु मसीह को सारे अधिकार? पिता परमेश्वर ने। आप लोग जवाब भी देना है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार किसको दे रखा है? प्रभु यीशु मसीह को दे रखा है। और इस 19 का वचन ऐसे लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बपतिस्मा दो। बैप्टिज्म देना। इधर वो डूब के बैप्टिज्म के बारे में बता रखे है यीशु मसीह। और उन्हें सब बेदा दे बेदा दो, मैंने उन्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों से ये बता रहे, जो जातियों को, सारे जातियों को, जितना जातियों को मतलब सारे दुनिया के जातियों के लोगों को, सब जातियों के लोग, एक प्रत्येक एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सारे दुनिया के लोगों को चेला बनाने के लिए यीशु मसीह ने बेदाया है। और उन्हें क्या सिखाना है? उन्हें सब बातें मैंने तुम्हें सिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को क्या क्या सिखाया? वो सारे बातें किसको सिखाना? दुनिया की चोर तक जितना जातियों है, सब जातियों को सिखाना है। हालेलुया। आज सब लोगों को मालूम है वो पहाड़ी प्रचार होते हैं, पहाड़ी सुसमाचार, वो सर्मन ऑन द माउंट कहाँ लिखा है? कोई बता सकते हो? बुक में पहाड़ी उपदेश। पहाड़ी पहाड़ी उपदेश। उपदेश। हाँ पहाड़ी उपदेश, सर्मन ऑन द माउंट। मत्ती मत्ती 5:6-7। मत्ती आमेन 5 हालेलुया। 6-7। जोर से तालियां पास्टर जी के लिए। हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय और 6 अध्याय और 7 अध्याय में पहाड़ी उपदेश, सर्मन ऑन द माउंट, यीशु मसीह अपने सारे चेलों को लेकर पहाड़ी के ऊपर जाके बैठ के उसको उपदेश देना शुरू किया। वो सारे उपदेश से हमारा ईसाई लोगों को, हमारा क्रिश्चियनिटी का बेसिक उपदेश। हालेलुया। कोई बता सकते हो उसमें से एक? बता सकते हो पहाड़ी उपदेश में कोई किसी को मालूम है तो बता सकते हो? पहाड़ी उपदेश। जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। उसमें लिखा है मर्डर नहीं करना, चोरी कोई ना बात करो। नहीं। आप हाँ
स्वर्ग राज्य कैसे लोगों के लिए है, हम कैसे जीना है, हम परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ, अपने समूह में, अपने सोसाइटी में, हम अपने लोगों के बीच में, परिवार लोगों के बीच में, हमारा फैमिली लाइफ में, बच्चे के साथ हम कैसे जीना है, प्रार्थना कैसे करना है, उपवास कैसे करना है, ये सब बेसिक उपदेश कहाँ दे रखा है? मत्ती 5, 6, 7 अध्याय में दे रखा है। आप लोग ध्यान से उस चैप्टर निकाल के पढ़ना जरूरी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगले बार ऐसे अवसर मिलेगा तो उसमें से कोई पूछेगा तो आप लोग जोर से हिम्मत के साथ बताना है, मैं ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, ये आयत मेरे को याद है, प्रार्थना के विषय में लिखा है, उपवास के विषय में लिखा है, और स्वर्ग राज्य के बारे में लिखा है। उसमें बहुत सारे उपदेश यीशु मसीह ने दे रखा है। हालेलुया, आप लोग ध्यान से उसमें से पढ़ना है। इस सारे चीजें मैं आपको जो सिखाया, वो बातें किसको सिखाने के लिए यीशु ने बताया? सारे दुनिया से, सारे दुनिया के सारे जातियों से बेदाना। वो है ना, हमने पढ़ लिया 28 का मत्ती, 28 का 19, 20 में, 18, 19, 20 में, उसको हम बोलते हैं ग्रेट कमीशन। ग्रेट कमीशन का मतलब परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक कमीशन, एक क्या है, अंतिम एक आज्ञा, अंतिम आज्ञा, अंतिम आज्ञा। अंतिम अंतिम आज्ञा, वो अंतिम आज्ञा यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दे रखा है। वो हम पालन करना है, विटनेसिंग मतलब गवाही बनना। समझ गए आपको? हालेलुया, समझ गया आपको? राखी बहन समझ गया? अनम्यूट करके बता दीजिए। समझ गए आंटी। हाँ, हालेलुया। मैंने आपसे सरल रूप से ये सिखाया। यीशु मसीह ने 28 का 20 में ऐसे लिख बताया कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुमसे सिखाया, आज्ञा दी, वो दूसरों से बताना, उसको बोलते हैं क्या? गवाह बनना। अभी समझ में आ गया गवाह बनना कैसे है, क्या है? वो गवाह बनने का मतलब यही है, सब बातें यीशु मसीह हमसे सब बातें जो बताया वो दूसरों से हम बताते हैं, वो सिखाते हैं, उसको बोलते हैं गवाह बनना। हालेलुया। अभी हम अगले टाइम नहीं है, इसलिए मैं अगले आयत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस का सुसमाचार 16 का 15। मरकुस का सुसमाचार 16 का 15। कोई पढ़िए, मिलेगा तो जल्दी पढ़। 16 का 15 ऐसे लिखा है, और उसने उससे कहा, तुम सारे जगह में जाकर सभी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होना। हालेलुया। एक और बार मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है। सुसमाचार का मतलब क्या है? सुसमाचार का मतलब यीशु मसीह का बारे में हम दूसरे से बताते हैं, उसको बोलते हैं सुसमाचार। सुसमाचार का इंग्लिश वर्ड है गुड न्यूज। गुड न्यूज और बैड न्यूज क्या है? कोई जानते हो उसका मतलब क्या है? मीनिंग, अर्थ क्या है गुड न्यूज का मतलब? गुड न्यूज मतलब कोई सुसमाचार, अच्छी बात, अच्छी खबरें है ना सोनिया? कोई अच्छी खबरें देकर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूज। गुड न्यूज। आमीन, जोर से तालियां। हालेलुया।
गुड न्यूज का मतलब है कोई अच्छी खबर, हालेलुया। जैसे आज सबका अच्छी खबर है, सबका है ना 12th का रिजल्ट आ गया, सब अच्छे नंबर में पास हो गया, वो अच्छी खबर है ना, गुड न्यूज है ना। बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए सर। मेरा थोड़ा जो बातें बोलते हैं उसको थोड़ा जवाब मिलने में मेरे अच्छे लगते हैं, हालेलुया। कोई गुड न्यूज का मतलब यही है अच्छी खबर, कोई अच्छी खबर लेकर आते हैं। अच्छा, ओ आज मेरे बेटी को 90% मार्क्स मिला, 70 मार्क मिला, पास हो गया, डिस्टिंक्शन मिला, रैंक मिला, फर्स्ट रैंक में पास हो गया, वो अच्छी खबर है ना, वो कोई बैड न्यूज तो नहीं है ना। देखो, कोई किसी का डेथ हो गया, वो सुनने में हमको क्या होते हैं, वो बैड न्यूज, हम सैड हो जाते हैं, हम दुख हो जाते हैं, हालेलुया। देखो, यीशु मसीह के बारे में जो प्रचार को बाइबल कहते हैं सुसमाचार, सुसमाचार। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह जैसे जिंदा था, यीशु मसीह 33.5 साल अपने लोगों के साथ रहा, 3.5 साल वो अपने लोगों के साथ मिनिस्ट्री किया, सेवकाई किया, अंधे को आंख खुलवाया, रोशनी दिया, और वो बहिरों को खान दिया। अच्छा, वो कोड़े को चंगाई दिया, मरे हुए को मुर्दे को जी उठाया, लाजर को जी उठाया। और नाइन शहर में एक विधवा था, उनके जो बेटे को जिंदा कर दिया, वो अपने मां को वापस दे दिया। वो कोड़ी था, उनको परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगा किया। ये सब क्या कोई बाटनूस है? कोई बाटनूस नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये सब क्या बोलते हैं? गुड न्यूज, गुड न्यूज। ये सुसमाचार हम दूसरे से बोलने में क्या बोलते हैं? सुसमाचार प्रचार करते हैं। अभी राखी बहन को समझ में आ गया होगा, यीशु मसीह जिंदा था, यीशु मसीह 33.5 साल इस धरती में रहा, अपने चेलों के साथ वो अद्भुत कार्य किया। वो 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ 5,000 को खिलाया। वो कोई बाटनू से नहीं, हालेलुया। वो ये उसको बोलते हैं गुड न्यूज, हालेलुया। जिनका जो आंसू था, आंसू पहुंचा, हालेलुया। जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनको दे दिया। वो याइरोस को जो बेटी था, वो मरी हुई थी, उनको जो जिलाया, हालेलुया। वो 12 साल लहू बहाने वाली जो स्त्री थी, उनको यीशु मसीह ने चंगा किया। ये सब कितना अच्छी बात है, अच्छी खबर है ना। ये सुसमाचार है ना। ये सुसमाचार दूसरों से हम बेदाने का वो तरीका होते हैं, वो प्रोसेस होते हैं, उसको हम क्या बताते हैं? गवाह बेना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तो देखो, उसमें विटनेसिंग अथवा अर्थात इन गवाह बनने का मतलब सुसमाचार हम दूसरे से हम बताते हैं, यीशु के बारे में हम बताते हैं। पहले मैंने आपको जो बताया, वो जो यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के साथ जो बातें उनसे हमने सीखा, वो दूसरे से जो सिखाते हैं उसको बोलते हैं गवाह बनना। अभी हमने ये पढ़ लिया, यीशु मसीह के बारे में दूसरों से जो सुसमाचार हम बताते हैं उसको बोलते हैं गवाह बनना। हालेलुया। कितने लोग तैयार है यीशु मसीह के बारे में दूसरे से बताने के लिए? कितने लोग तैयार है? जब मौका मिलते हैं, जब टाइम मिलते हैं, हम किसी के साथ शेयर करने के लिए हम तैयार हो, विटनेस बनने के लिए तैयार हो, गवाह बनने के लिए। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम एक निर्णय लेना है, हालेलुया। अभी हम लूका रचित सुसमाचार में जल्दी सीख आएंगे, हमारे पास टाइम जल्दी बीत जाते हैं। 24 लूका 24 का कोई किसी के पास बाइबल है तो 44 से पढ़ेगा तो बहुत बढ़िया है।
लेकिन पहले आपको 47 और 48 पढ़ना है लूका का। लूका 24 का। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन हाँ। सब बातों के गवाह हो। आमेन। बस 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 48 में लिखा है तुम इस बातें का गवाह हो। हालेलुया। 44 में ऐसे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा है वो मसीह दुख उठाया और तीसरे दिन मरों में से जी उड़ा है। वो जेरूशलेम को लेकर अब सब जातियों से मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ये कहाँ लिखा है? वो लूका रचित सुसमाचार 24 का 44 से लेकर हम पढ़ेगा तो ऐसे लिखा है, फिर उसने उसे कहा ये मेरी जो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए एक से कही थी कि आवश्यक है कि पृथ्वी आवश्यक है कि एक और बार है, सॉरी वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। 44 में पढ़ूंगी। ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखा है सब पूरी हो। हालेलुया। आप लोग अपना बाइबल में वो पढ़ लीजिए 44, अपने आप को पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह अपने चेलों से ये बताते हैं ये मेरी वे बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहा की थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखा है। कहाँ कहाँ लिखा है? मूसा के व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ता कौन कौन है? कोई बता सकते हो? आयशया, यिर्मयाह, यसेकिएल, दानिएल, होशिया, इन सब पुस्तकों में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और अंत में क्या लिखा है? भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखा। भजनों की पुस्तक का मतलब क्या है? साम, भजन संहिता। भजन संहिता शॉर्ट में लिखा है भजनों की पुस्तक। भजनों की पुस्तक में आप में से कोई बता सकते हैं यीशु मसीह के बारे में कहाँ लिखा है? भजन संहिता 22 में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और 23 का 1 में क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है ना? हम पढ़ते कौन है हमारा चरवाहा? यहोवा। यीशु मसीह। हाँ, भजन संहिता 22 में अच्छी तरह यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन बारे में लिखा है। हालेलुया। एक एक भजन संहिता हम पढ़ेगा तो हमको समझ में आते हैं ये सब किसको कॉन्सेंट्रेट करके किसके बारे में पॉइंट आउट करके लिखा है? यीशु के बारे में। यीशु मसीह अपने चेलों से लूका रचित सुसमाचार की 24 अध्याय का 44 से लेकर एक एक आयत में पढ़ाए मेरे बारे में कहाँ कहाँ लिखा है। मूसा का व्यवस्था। मूसा का व्यवस्था क्या है? उत्पत्ति की किताब और निर्गमन में और लेविया में और व्यवस्था विवरण में, यह सब किताबों में यीशु के बारे में वो सब छुपा के रखा है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। वो जेनेसिस में उत्पत्ति के किताब में यीशु के बारे में लिखा है स्त्री का संतान क्या करेगा? स्त्री का संतान
मनुष्यों का उद्धार। हाँ उद्धार करेगा। हालेलुया। वो सब है ना, एक एक निर्गमन के किताब में हम मूसा के बारे में लिखा है। मूसा एक रक्षक के रूप में इसराइल जाति को, इसराइल को अपने मरुभू मिस्रईम से, इजिप्ट से छुड़ा कर लेकर आया। वो किसको पॉइंट आउट करते हैं? हमारा यीशु मसीह का पॉइंट आउट करते हैं। हालेलुया। देखो मेमने के बारे में हाँ, मेमने के बारे में लिखा है। वो नंबर्स का किताब में लिखा है। मेमने के बारे में व्यवस्था विवरण में लिखा है। हालेलुया। इन सब मूसा के व्यवस्था में और भजन संहिता में और भविष्यद्वक्ता आयसिया के किताब में क्या लिखा है? पिछले संडे में भी मैंने चर्च में भी बताया, सोनिया याद है? वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, परमेश्वर, आनंद काल की पिता और शांति का राजकुमार है। कौन है शांति का राजकुमार? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया। जोर से तालियां। हमारा टाइम अभी पूरा हो रहे। ये सब यीशु मसीह ने बताया। वो भजन संहिता में, भजन की पुस्तकों में मेरे बारे में लिखा है। वो सब पूरी हो गया होगा। हालेलुया। इस अगले पद में ऐसे लिखा है 45 और 46, 47, 48 में लिखा है। तो ये सब बातें पवित्र आत्मा बुझने के लिए उनको, पहले यीशु मसीह उनके साथ था, तभी ये सब बातें उनको समझ में नहीं आया। एक दिन वो यरूशलेम का जो मंदिर में यीशु मसीह ने आयसिया के किताब खोलकर यीशु मसीह ने पुस्तक पढ़ लिया। हालेलुया। वो क्या गरीबों को सुसमाचार कहलाने के लिए, बेदाने के लिए, गरीबों को उद्धार के लिए मैं आया हूँ। तभी यहूदी सारे लोग क्या किया? यीशु मसीह को खत्म करने के लिए उन्होंने योजना किया। हालेलुया। वो है ना, यीशु मसीह ने वो मत्ती का सुसमाचार में ये बताया, जो थके हुए और जो डूबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। ऐसे हिम्मत के साथ यीशु मसीह ये सब बताया। तब ये चेलों का आंख खुला था। उनको समझ में आया? नहीं आया। हालेलुया। अभी देखो यीशु मसीह खुल्लम जो बताया, तभी उनको आंख खुल गया। आप लोग ये पढ़ लीजिए मेरे साथ 45 में, लूका की 45 में 24 का 45 में लिखा है। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया। हम भी ये सब वचन, हालेलुया, ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये 66 किताबें हमारे पवित्र शास्त्र हम बोलते हैं। ये समझने के लिए हमारे क्या खोलना है? बुद्धि को। हमारे बुद्धि को खोलना है। हालेलुया। उसके लिए क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। पवित्र आत्मा हम पाना है। हालेलुया। तब इस चेलों का आंख खुल गया और क्या बताया? अगले पद में ये लिखा है, और उनसे कहा, ये लिखा है कि मसीह में दुख उठाए और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों से मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ये सब कहाँ लिखा है? मूसा का व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं के किताबों में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है। हालेलुया। तब ये चेलों का आंख खुल गया, उनका बुद्धि खुल गया। इसको बोलते हैं अगला पद में 48 में ये हम पढ़ लिया, तुम इन सब बातों के गवाह गवाह हो। हालेलुया। देखो, गवाह बनने का मतलब ये है, यीशु मसीह जी उठा। कहाँ से जी उठा? मरों में से, मुर्दों में से। हमारे परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। ये हम दूसरों से बताने का उसको बोलते हैं सुसमाचार। हालेलुया।
उसको बोलते हैं गवाह बनना। मैं आज आपके सामने 3 बातें बताया। एक तो यीशु मसीह के साथ रहकर यीशु मसीह के जो बातें देखा और यीशु मसीह से जो पाया वो सब दूसरों से बताने के उसको बोलते हैं गवाह बनना। हालेलुया। सुसमाचार बताने का वो प्रोसेस को बोलते हैं, वो ड्यूटी को, वो कर्म को बोलते हैं गवाह बनना। अभी हम लूका का सुसमाचार में हमने पढ़ लिया कि सारे वचन हम जान करके दूसरों से बताने का, यीशु मसीह के बारे में बताने का वो तीसरा पॉइंट है, उसको बोलते हैं गवाह बनना। अभी मेरा ये समझ में आ गया। आप सब लोगों को विटनेस कैसे बनना, गवाह कैसे बनना, उसका जो पूरी तौर से 100% आपको समझ में आ गया। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को मालूम है हमारे चर्च में हर महीने वो होते हैं, वो होली कम्युनियन होते हैं, वो क्या बोलते हैं, लॉर्ड्स प्रभु की सेवाई, प्रभु प्रभु भोज। की सेवाई। प्रभु प्रभु भोज की सेवगाई। उसमें से हम एक आयत पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियंस 11 का 23 से लेकर हम रोजा पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है, पौलोस, प्रेरित पौलोस ये कहते हैं, मैं प्रभु में से पाया और आपके लिए ദേവനേക്കാഹോ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും. അപ്പം जो विटनेस का मतलब ये है, हम खुदा से, हम पिता परमेश्वर से चीजें हम पाना है, पाकर हम दूसरों से देना है। हालेलुया। समझ में आ गया आपको? प्रेरित पौलोस ऐसे कहते हैं, मैं पिता से पाकर आपको देते हैं, यीशु मसीह से पाकर आपको देते हैं। हम सुसमाचार प्रचार करने से पहले पवित्र आत्मा हम पाना है। हालेलुया। हम पाकर दूसरों को हम देना है। हालेलुया। वो मैंने एक कहानी सुना है कि एक कहानी के साथ मेरा प्रचार इधर मैं खत्म करना चाहती हूँ। एक डॉगी ने देखा है एक चोर आ रहे, वो चोर है ना, कुछ चीजों को वो उठाने के लिए, चोर चोरी करने के लिए वो कोशिश कर रहे। एकदम ये सोते हुए डॉगी क्या हो गया, कुत्ते ने वो उड़ के वो आवाज सुन के उन्होंने वो चोर को देखा, एकदम वो उन्होंने वो बार्किंग शुरू की है, भौंकना शुरू किया, भौंकना। हाँ हाँ शुरू किया, कुछ भी हो, वो बार्किंग शुरू किया, चिल्ला चिल्ला के। फिर ये इसका शोर सुन के पूरे मतलब उस इलाका में इतना जो कुत्ते था सब उड़ गया कि उन्होंने भी इसके साथ सारे कुत्ते क्या किया, चिल्लाने शुरू किया, शोर जोर जोर से भाव 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 करना शुरू किया। वो थोड़ी देर के बाद क्या किया, 10-15 कुत्ते आप सोचो कि एक एक करके अपना आवाज कम करके फिर वो आराम से सोने लगा। लेकिन जो कुत्ता ने वो पहले चोर को देखा वो चुप रहा नहीं, वो चुप नहीं किया, वो शोर जोर 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 से वो कुत्ता ने वो चिल्लाने लगा, जब तक अपना मालिक, अपना जो हाउस ओनर वो मतलब दरवाजा खोल के वो बाहर आके वो समझ आ गया कोई हमारा चोरी नहीं किया, वो चोर आ गया होगा, कुछ भी चीज चोरी नहीं किया, तब तक वो कंफर्मेशन मिला, तब तक के लिए ये कुत्ते क्या करने लगा, जब तक ये हाउस ओनर वो मालिक, अपना मालिक दरवाजा खोलते समय तक ये कुत्ते अपने मुंह बंद नहीं किया, वो चिल्लाने चिल्लाने चिल्ला 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 के अपना जो मालिक, अपना मास्टर, अपना जो ओनर उड़ते समय तक वो चुप नहीं बैठा। हालेलुया। आप लोगों को, कितना लोगों को ये बात मेरा समझ में आ गया? अभी मैंने जो उदाहरण आपके सामने जो एग्जाम्पल जो बताया, हालेलुया हालेलुया। हमने जो चोर को देखा, कुत्ता ने कभी अपना मुंह
बंद नहीं करता। हालेलुया। उसका मतलब है गवाह बनना। हालेलुया। मैं ज्यादा आपसे ये इसके बारे में बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो बार्किंग वाला कुत्ते का आवाज सुन के जो कुत्ता ने बार्किंग शुरू किया, उन्होंने थोड़ी देर के बाद चुपचाप के वो सोने लगा। लेकिन ये चोर को जो कुत्ते ने देखा है, खुद अपने आंखों से देखा है। देखो अभी आप लोग कुत्ते का आवाज सुना है। हालेलुया। देखो हमारे गली में कुत्ता अभी बार्किंग करने लगा। हालेलुया। वो इन्हें जब तक अपना मास्टर, अपना स्वामी उड़ते समय तक, अपना हाउस ओनर उड़ते समय तक वो चिल्लाते चिल्लाते देखा। हालेलुया। देखो हमारा यीशु मसीह का ये सुसमाचार हमने जो देखा, हमने जो हमारे जीवन में जो पाया, हमने कभी चंगाई पाया, हमारे जीवन में कोई आशीष पाया, वो जब तक हालेलुया हमारा यीशु मसीह का आगमन तक, दुनिया की छोर तक गवाह बनने के लिए यीशु मसीह हमारे ऊपर ग्रेट कमीशन हालेलुया दे रखा है। हालेलुया। उसको बोलते हैं गवाह बनना। हालेलुया। हम चुप नहीं बैठना। हालेलुया। अभी 1 मिनट में मैं मेरा ये बंद करना चाहती हूँ। वो यूहन्ना की सुसमाचार 20 में भी हमने देखा है, और लूका के 16 में भी देखा है। 3 लेडीज है, उसमें से मगदल मेरी, और दूसरा याकूब का, जेम्स का मदर मेरी, और सलोमा, 3 बहनों, 3 महिलाएं हालेलुया यीशु मसीह का कब्रिस्तान में गया। हालेलुया। वो तीनों गया, उधर देखा यीशु मसीह उधर नहीं है। आप लोगों को मालूम है यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। उसके बाद ये दोनों महिलाएं चले गया, लेकिन मगदल मेरी मगदल उधर खड़ी है। हाले जब तक यीशु को नहीं देखा, वो उधर से जाने नहीं मतलब वो खड़ी रहकर वो रोने लगा। हालेलुया। थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह का दर्शन उन्होंने पाया, उन्होंने भागकर अपने चेलों से बताया। हालेलुया। वो बातें मैं आपके सामने बताने के लिए मैं तैयार के साथ बैठी थी। उसमें से मैं एक बार आपसे मैंने बताना चाहती हूँ। मरकुस का सुसमाचार 16 का 7 और 8 में ऐसे लिखा है, वो तुम जाओ उसके चेलों और पत्र से कहा कि वह तुमसे ये बात तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम ही उसे देखेंगे। हाँ, क्योंकि ये स्वर्गदूत ने ये मगदल मेरी से और सलोमा से ये बात बताया। और 8 वचन में ऐसे लिखा है, और वे निकल कर कब्र से भाग गई, क्योंकि कब कभी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। हाल ये बात मैं बोलकर आपको ये क्लास आज समाप्त करना चाहते हूँ। ये तीनों बहनों में से क्या हो गया, घबराहट और कापी आ गया उनके ऊपर, हृदय के अंदर डर आ गया, क्योंकि वो कुछ न कुछ अपने चेलों से नहीं बताया। लेकिन ये मगदल मेरी जाके अपने चेलों से ये बताया। हालेलुया। मैंने यीशु को देखा है, यीशु मसीह उधर नहीं है, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। वो देखो कितना वो मगदल मेरी का बारे में हर जगह लिखा है। यीशु मसीह का जो कब्रिस्तान में अकेले खड़े होकर यीशु मसीह को मैंने देखा है, यीशु मसीह को मैंने देखा है। सारे चेलों से बताने के लिए उनको ताकत मिला, सामर्थ मिला। भोर में, सवेरे, वो अंधेरे में उन्होंने अकेले खड़ी थी। हालेलुया। यूहन्ना के किताब में वो अकेले खड़ी है। हालेलुया। अकेले खड़े होकर यीशु का दर्शन पाने के लिए। हम अकेले हो, कहीं भी हो, हमारे साथ कोई नहीं है, तो यीशु मसीह को दर्शन हम पाएगा, तो दूसरे से बताने के लिए हम काम कापी, क्या लिखा है हिंदी बाइबल में, काम कापी और घबराहट हमारे अंदर
घबराहट सारे दूर हो जाएगा। कब दूर हो, कब हम सामर्थ पाओगे तभी हमारे अंदर घबराहट दूर हो जाएगा। हालेलुया। मैं हम धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने वचन शेयर करने के लिए, आपको ये बताने के लिए एक मौका मेरे जीवन में मिला। आप सब लोग आने वाले दिनों में अपने जगह में, अपने ऑफिस में, अपने ड्यूटी में, कहीं भी हो, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताने के लिए, यीशु मसीह के बारे में, अपने जीवन में क्या यीशु मसीह ने दिया है, किया है, वो दूसरे से बताने के लिए काम भी हो, घबराहट नहीं करना। आप लोग स्ट्रॉन्ग बन के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहाय दे, सामर्थ्य दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आमीन।